सतीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई पिछले जीएसटी के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि सेट ऑफ कैसे करेंगे। और पिछले केस में जब मैंने बताया था तो मैंने ये बताया था जब आउटपुट जीएसटी ज्यादा होता है, इनपुट जीएसटी कम होता है तो कैसे सेट ऑफ करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे बैंक को पैसा करते हैं, पे करते हैं। अब ये नया केस है, यहाँ पर आउटपुट कम है और इनपुट ज्यादा है, मतलब हमने कलेक्ट जीएसटी कम किया है और पे जीएसटी ज्यादा कर रखा है। उस केस में क्या करेंगे, जितना आपके पास आउटपुट जीएसटी है उतना ही सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब इसकी एंट्री क्या होगी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब जरा अमाउंट देखना बेटा, फटाफट से जरा अमाउंट देख लो सभी लोग। आउटपुट कितना है मेरे पास, 40,000। हम केवल 40,000 ही एडजस्ट कर सकते हैं, तो एडजस्ट कर देते हैं भाई। 40,000, 40,000 हियर, 40,000 हियर, 40,000 हियर, 40,000 हियर। अब तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा, सर इनपुट के तो अभी 10,000 बाकी हो गए, तो ये 10,000 हम लोग अगले महीने की एंट्री में एडजस्ट करेंगे, जब अगले महीने हम लोग जीएसटी कलेक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई है। यहाँ पर हमको कोई भी पैसा सरकार को पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईजीएसटी, जिसके बारे में हमको पढ़ाई करनी है बेटा। आईजीएसटी क्या होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं, मान लेते हैं एक भाई साहब हैं जो हैं यूपी के, ठीक है ना, और मान लेते हैं इन भाई साहब का नाम है गुड्डू भैया। ये गुड्डू भैया हैं फ्रॉम मिर्जापुर यूपी। आप लोग तो उनको जानते होंगे ना। तो ये गुड्डू भैया मिर्जापुर में रहते हैं और ये कालीन बेचने का काम करते हैं भाई, ठीक है। अब देखो, अब ये बाकी स्टेट्स भी हैं, जैसे ये महाराष्ट्र है, ये बिहार है। अब क्या किया, अगर इन्होंने यूपी के अंदर अपनी कालीन बेची तब कौन सा जीएसटी लगाया, सीजीएसटी लगाया, एसजीएसटी लगाया। लेकिन अगर यही गुड्डू भैया ने अपनी कालीन जाकर बेच दी महाराष्ट्र की किसी सिटी के अंदर, इन्होंने मुंबई में बेच दी, पटना में बेच दी भैया, दूसरी सिटी में जाके, दूसरी स्टेट की सिटी में जाके बेच दिया, तो यहां पर कौन सा जीएसटी लगता है, यहां लगता है आईजीएसटी। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। और इसका रेट क्या होता है, इसका रेट होता है सीजीएसटी को और एसजीएसटी को ऐड कर देंगे। सीजीएसटी अगर 6% है, एसजीएसटी अगर 6% है, तो आईजीएसटी कितना हो जाएगा, 12%। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो क्लियर है। तो गुड्डू भैया को आईजीएसटी कब पे करना पड़ेगा, जब वो किसी और स्टेट में सामान बेचेंगे, और अगर अपनी स्टेट में ही बेचते हैं तो क्या पे करेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी। एग्जांपल के तौर पे बोला जाए, आओ देखो एग्जांपल, सोल्ड गुड्स रुपीज 1 लाख फॉर कैश टू मान लेते हैं टू ए फ्रॉम मुंबई। और आपको पता है कि भैया हम तो हैं यूपी वाले, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री क्या करने वाले हैं, देखो भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और इस बार कलेक्ट क्या करेंगे, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। क्यों, क्योंकि हम यूपी के हैं, सामान बेच रहे हैं मुंबई में, तो 1 लाख रुपए का सामान बेचा है आप लोगों ने, और जीएसटी का, सीजीएसटी का रेट है मान लेते हैं 5%, और एसजीएसटी का रेट है 5%, तो आईजीएसटी हो जाएगा 10%। 1 लाख पर 10% आ जाएगा 10,000 रुपीज, तो यहां पर अमाउंट आएगा 1,10,000। करना आ गया तुम्हें, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। एग्जाम्पल और ले लें, चलो भाई, लिखा है अगर मान लेते हैं परचेज्ड गुड्स रुपीज 1 लाख फ्रॉम राम ऑफ पटना, ठीक है ना, वहां से परचेज कर लिया है भाई, और ये कैश पे किया है, फॉर कैश, कैश पे खरीदा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट और इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल भैया, 1,10,000 और 1,10,000।
ये हो जाएगी सेम एंट्री, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, एकदम समझ में आ गया आईजीएसटी कब लगने वाला है। अब भाई बढ़ते हैं हम लोग नए टॉपिक पर। नया टॉपिक बड़ा मजेदार है इसी चैप्टर में कि इसको सेट ऑफ कैसे करेंगे। ये सेट ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बच्चों को परेशान कर देता है। तो भाई ये सेट ऑफ क्या है जरा देख लो, बहुत डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको। आसान सी एंट्री क्या है, सिंपल सी एंट्री ये है कि आउटपुट से हमेशा इनपुट को सेट ऑफ किया है हम लोगों ने, तो आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी सेट ऑफ कर देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है, अब यहां पर केसेस बता रहा हूं देखना, ऐसा हो सकता है जब इनपुट आईजीएसटी इज मोर देन आउटपुट आईजीएसटी, मतलब जो हमने इनपुट आईजीएसटी पे किया है वो आउटपुट आईजीएसटी से ज्यादा है, मतलब ज्यादा टैक्स क्रेडिट हमारे पास है, तो वो कहां सेट ऑफ करेंगे। तो केस नंबर 1 सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी सीजीएसटी को, सीजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे। तो मतलब आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी, मतलब पहले प्रेफरेंस दी जाएगी आउटपुट सीजीएसटी को। मान लेते हैं उसके बाद भी मेरे पास इनपुट आईजीएसटी बच रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में करेंगे आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, ठीक है ना। तो मतलब पहले प्रेफरेंस दी जाती है सीजीएसटी को, उसके बाद भी अगर पैसा बच गया है इनपुट आईजीएसटी का तो उसको सेट ऑफ करेंगे एसजीएसटी से। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। कभी कभी केसेस में क्या हो जाएगा बच्चा, इनपुट की बजाय आउटपुट बढ़ जाएगा, आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा हो गया, ठीक है ना, आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा हो गया, तो उस केस में क्या करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी से आप अपने इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को सेट ऑफ कर सकते हो। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, पहले ऑप्शन हमेशा किसको मिलेगा, सीजीएसटी को, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, और उसके बाद अगर कुछ पैसा बच गया तो इनपुट एसजीएसटी को भी हम लोग सेट ऑफ कर लेंगे, और कुछ पैसा बचेगा तब सरकार को पेमेंट हो जाएगा। अब जाके ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हुआ है। तुम्हें क्या करना है भाई, तुम्हें करने हैं इसके क्वेश्चन डीके गोयल, अगर तुम्हारे पास किताब रखी है तो 12-15 तक क्वेश्चन दे रखे, सारे लगा डालो। प्रॉब्लम आती है फटाफट कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स मैं सॉल्व करने वाला हूं। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने क्लासमेट से जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।